प्यार की एक अनोखी कहानी। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर शिमला से। एक लड़की जो अनाथालय में पली बड़ी है, नाम है उसका मेघना भाटिया। अनाथालय की बच्चियां और वहां की नन से उसका परिवार है। मेघना अब 18 वर्ष की हो गई है। पढ़ाई में सबसे तेज तर्रार मेघना की बेस्ट फ्रेंड है सुचि, जो उसकी रूममेट है। बचपन से ही दोनों साथ हैं। जब मेघना 7 साल की थी तब वो अनाथालय आई थी। कहानी शुरू होती है अब। रूम की खिड़की खोलते ही सुचि कहती है, यार मेघना सुबह हो गई, कितनी देर तक सोएगी, उठ ना। मुझे पता है रात में तू देर तक जगी थी, क्योंकि तू अपने सपने के राजकुमार के बारे में ही सोच रही थी ना, जो तेरी डायरी में रहता है। मेघना, यार अब तू मार खाएगी मेरे हाथों। मेरे सपने का मजाक मत बनाया कर। एक दिन देखना, किस्मत मुझे मेरे सपनों के राजकुमार से जरूर मिलाएगी। सुचि, हाँ जरूर, लेकिन सपने में ही। इस तरह से सुचि हंसती हुई, अब उठ भी जा, इतनी देर तक तो तेरा सपने वाला भी नहीं सोता होगा। सुचि और मेघना स्कूल जाते हैं। तभी नंस कहती हैं, मेघना तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मेघना कहती है, क्या हुआ मैम? नंस कहती हैं, सारे बच्चे सुनो, मेघना हमारे अनाथालय की एक ब्राइट स्टूडेंट है। इसे सिक्किम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है, वो भी स्कॉलरशिप के साथ। अब मेघना हम सबको छोड़कर चली जाएगी, लेकिन इसकी यादें हमारे साथ हमेशा रहेंगी। रात का समय होता है। मेघना चांद को देखकर मुस्कुराती है और सोचती है कि मेरी जिंदगी कैसी होगी वहां जाकर, मैं नहीं जानती, पर मैं यहाँ के लोगों को कभी नहीं भूल सकती। पता नहीं वहां के लोग कैसे होंगे। यहाँ मेघना अपने सपनों में खोई है और वहां सिक्किम के पहाड़ों जंगलों में कोई अनजाना साया कई वर्षों से इंतजार में है मेघना के। क्या कहीं वही साया तो मेघना का राजकुमार नहीं? सुचि पीछे से आवाज लगाती है, अरे क्या हुआ मेघना मैडम, फिर से अपने ख्यालों में खो गई हैं? क्या सोच रही हैं? राजकुमार के बारे में, कि तेरा सपनों का राजकुमार तुझे सिक्किम में मिलेगा? मेघना कहती है, छोड़ ना यार, तुझे तो हर वक्त मजाक ही सूझता है। बचपन से मैं यहीं पली बड़ी। दुनिया तो जैसे हमारे लिए तो यही है ना। जब से माँ पापा का कार एक्सीडेंट हुआ है तब से सब कुछ मेरे लिए यही है। अब यहाँ से मीलों दूर वहां सिक्किम कैसा होगा, वहां के लोग कैसे होंगे, कुछ भी पता नहीं मुझे। सुचि कहती है हंसते हुए, हाँ यार तू तो सही बोल रही है, पता है उनके लंबे लंबे नाखून, दांत और बाल भी होंगे। मेघना चिल्लाते हुए कहती है, सुचि। सुचि कहती है, डम्बो वहां भी सब हम लोग जैसे ही होंगे, तो चिल कर और पैकिंग कर, समझी? और हाँ, तू तो ब्राइट स्टूडेंट है ना, सब संभालेगी, और तेरे आगे तो सुपरमैन भी सर झुका देगा, प्रिंसेस मेघना। और इस तरह से सुबह हो जाती है। नंस कहती है, मेघना तुम्हें सिक्किम तक मोहन राम छोड़ने जाएंगे, लो तुम्हारी ट्रेन की टिकट्स और संभल कर जाना, पहुंच जाने पर फोन कर देना। मेघना कहती है, यस मैम। फिर मेघना कहती है, चलिए मोहन राम जी चलते हैं। मेघना से रहा नहीं जाता। थोड़ी देर बाद मेघना पूछती है, मोहन राम जी हम कब तक सिक्किम पहुंच जाएंगे? मोहन राम जी कहते हैं, 7 रात में पहुंचेंगे बीबी जी। 7 रातें बीतने के बाद 8वीं रात 10:30 पे ट्रेन सिक्किम पहुंचती है। सिक्किम रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद मोहन राम का फोन बजता है। मोहन राम कहते हैं, हेलो, बोलो मालती। मालती की आवाज सुनकर मोहन राम घबरा जाते हैं। मेघना उन्हें देखकर कहती है, क्या हुआ मोहन राम जी, आप इतने घबराए क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ, किसका फोन था? मोहन राम जी कहते हैं, बीबी जी मेरी पत्नी मालती का फोन था, वो पेट से है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। मैंने आपको सिक्किम तक पहुँचा दिया है, अब आप यहाँ से ऑटो करके यूनिवर्सिटी चली जाइएगा। मुझे माफ कर दीजिए बीबी जी, बहुत जरूरी है मेरा जाना। मेघना कहती है, आप घबराइए मत, आपकी पत्नी को कुछ नहीं होगा, आप चले जाइए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, और आप पहुँचने के बाद फोन जरूर कर दीजिएगा। मोहन राम जी कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बीबी जी, मैं चलता। इसके बाद मेघना रेलवे स्टेशन के बाहर निकलकर ऑटो वाले से कहती है, भैया यूनिवर्सिटी चलेंगे? ऑटो वाला कहता है, जी मैडम जी चलिए। 20 मिनट के बाद ऑटो वाला कहता है, मैडम अब उतर जाइए। मेघना कहती है, भैया जी यूनिवर्सिटी तो अभी आया नहीं। ऑटो वाला कहता है, मैडम जी ऑटो यहीं तक आता है,
आगे जंगल का रास्ता है, 2 मिनट में पहुंच जाएंगी, पैदल ही जाना होगा आपको यहाँ से। मेघना कहती है ठीक है। वहीं पास में एक ढाबा है और वहाँ एक बुढ़ा आदमी बैठा हुआ है। बुढ़ा आदमी कहता है, बेटी सुबह चली जाना, इस वक्त जाना ठीक नहीं होगा, ये जंगल बहुत घना है। मेघना कहती है, बाबा मुझे डर नहीं लगता और मुझे डराइए मत, सुबह 7 बजे मुझे वहाँ पहुँचना है, मैं चली जाऊँगी। बुढ़ा आदमी कहता है, नहीं मानोगी तो जाओ बेटी, लेकिन संभल कर जाना। मेघना बाबा की तरफ देखती है और आगे बढ़ जाती है। बुढ़ा आदमी कहता है, कभी राही रास्ते को चुनते हैं तो कभी रास्ते राही को, शायद इसे रास्तों ने चुना है। मेघना जंगल के रास्ते पे चली जाती है, अपना सामान एक हाथ में ट्रॉली बैग, दूसरे हाथ में पर्स लेकर। हवाएं तेज हो जाती हैं और वो ठंडी ठंडी हवा मेघना के मासूम चेहरे को छूती हुई उसके कोमल बदन की खुशबू पूरे जंगल में बिखर जाती है। उसे ये पता नहीं है कि उसके बदन की खुशबू से कोई वर्षों से अनजान अपने आप को उसके पास बहुत तेजी से ले आता है। उसकी रफ्तार हवाओं से भी तेज है। अंधेरे में भटकता हुआ ना वो इंसान है ना जानवर, फिर कौन है वो जो मेघना के चेहरे की मासूमियत, आंखों की चमक को देखकर वर्षों बाद सुकून को पाया है। आखिर कौन है वो, क्या नाम है उसका, क्या वो मेघना की तलाश में था? जानेंगे अगले भाग में।